हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं स्वाति गोयल फ्रॉम सिलवासा और आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज अभी करंट अपडेट देना है आप लोगों को, तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वेलकम वेलकम संपत सर, वेलकम। व्यूअर आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर करने हैं। वेलकम खुशबू मैम, हाउ आर यू? वेलकम। आई एम फाइन। ओके, एक्चुअली तो हमारे सर मार्केट गए हैं तो उनका मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि अपडेट हमें ही शेयर करेंगे। ओके, यस, अपडेट आई है तो अभी हम कुछ व्यूअर्स को जुड़ने देते हैं, फिर व्यूअर जो अपनी अपडेट शेयर करेंगे। सो वेलकम वीरू सर, वेलकम ओएलएस रघुवंशी सर, वेलकम वर्षा, गौतम मैम, गंगाराव देवपाल सर, वेलकम। वेलकम एवरीवन हियर। सो जैसे कि अभी अब हम लोगों के डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स हम लोगों के सामने आते रहेंगे। तो हम लोग भी जितना हमारे पास पहुंचता रहेगा आप लोगों तक डिलीवर करते रहेंगे। तो अभी हम लोग कुछ वेट करते हैं अभी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तभी मजा आएगा अपडेट शेयर करने में। गायत्री मैम जितने हमारे आप साथ और जुड़ चुके हैं, अमन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉरलिटी विथ ऑन पैसिव, यानी कि ऑन पैसिव से हमें क्या मॉरल, हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो इन चीजों के साथ आज हमें इसी टॉपिक पे चर्चा करना है और हमारे साथ कुछ व्यूअर जुड़ गए हैं। तो आज हमारे पास धमाकेदार पॉपअप मैसेज विथ अपडेट आ यस, चुकी है और हम सभी जिसके लिए एक्साइटेड थे वो एक्साइटेड न्यूज फिर से एक बार आ चुकी है। और आज एक नहीं बिल्कुल बल्कि दो दो धमाके होंगे, दो 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 हैं, धमाके। बिल्कुल तो बिल्कुल, पहला धमाका तुम छोड़ो, उसके बाद दूसरा मैं बताती हूँ। नो प्रॉब्लम। तो पहला धमाका ये है कि जो हमारा बुर्ज खलीफा ऑफिस है, जहां पर बुर्ज खलीफा आप लोगों ने सुना होगा हमारे ऑन पैसिव की शान, तो वहां पर लेजर प्रोग्राम होने वाला था, लेजर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होने वाली थी। हमारे जो मार्केटिंग टेक्निकल हेड्स हैं वहां पर अपनी जो नॉलेज है वहां पर हम लोगों को दिखाने वाले थे, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात थी। और वो ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंगली नून में, शाम मतलब वहां के ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 10:45 10:45 AM। 10:45 टू 11:10 के हिसाब से दिखाई जाएगी, जो कि अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली तो 9:15 हमारे पीएम में स्टार्ट होगा और 9:40 तक वो चलेगा। लेकिन वहां पर एक और मैसेज दिया गया है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रेन हो रही है, तो हो भी सकता है कि टाइम का कुछ वाइब्रेशन हो सके। तो आप लोगों को जब लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, जब आप लोगों को बैक ऑफिस पे अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर पोस्टपोन होता है, अगर मतलब तो आप लोगों को वहां पे मैसेज आ जाएगा, क्योंकि वहां पर अभी रेन हो रही है तो हो सकता है कि रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो आप लोग प्लीज अपना पॉपअप मैसेज छोड़ते रहिए, चेक करते रहिएगा। बाकी सेकंड जो न्यूज है वो खुशबू मैम देंगे आपके सामने, तो प्लीज बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल, सेकेंड न्यूज का तो हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है कि 30 दिसंबर को हम लोग का कॉर्पोरेट वेबिनार हमारे वो कनेक्ट पे हुआ था और कुछ लोगों को सौभाग्य मिला उससे ज्वाइन होने का और कुछ लोग पीछे रह गए कुछ कारणों से। तो आज फिर से हम लोगों के बीच में वही मौका है और टाइमिंग है हम लोगों का 12:15 नून, यानी कि इंडियन टाइम अगर हम देखें तो हमारा 10:45 होता है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है और हम लोग के बीच में संपत सर मार्केट से आ चुके हैं। तो वेलकम संपत सर। सर आज आपने कहा था आज मैं मार्केट रहूंगा, तो मैंने अपडेट दे दी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच खुशबू जी एंड स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने बहुत ही अच्छी अपडेट दी
तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सभी फाउंडर्स में एक एक्साइटमेंट छा गया है और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया इस एक्साइटमेंट को देख के। आपने सभी ने पॉपअप मैसेज देख लिया होगा और टाइम का आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। जो लेजर लाइफ का शो होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक कंपनी का एक ऑथोराइज फेसबुक पेज है, उसका इवेंट का लिंक भी दिया गया है। यानी दो, एक तो यूट्यूब का लिंक और एक फेसबुक जो कि कंपनी का ऑथोराइज पेज है उसका लिंक दिया गया है, जिसका नाम है द राइट फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के नाम से। तो आप उसको भी इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा और उस यूट्यूब चैनल जो कि हमारा कंपनी का है उसी को भी आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दे। और दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, पहले ये जो लेजर शो होगा इंडियन टाइम में बता देता हूँ। ईस्टर्न टाइम मुझे याद है, बट 9:15 PM, यानी आज रात 9:15 PM को यूट्यूब के ऊपर आपको दुबई से हमारे मार्केटिंग कैंपेन का लाइव लेजर शो देखने को मिलेगा। यूट्यूब चैनल जो कि हमारी कंपनी का ऑथोराइज चैनल है और दूसरा कंपनी का एक फेसबुक पेज है, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर लाइव होगा। शर्त कंपनी ने ये रखी है कि हो सकता है बारिश का मौसम आए तो टाइमिंग इधर उधर हो सकता है। अगर टाइमिंग ऐसा चेंजिंग होगा तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और बात करते हैं आज के 2023 के फर्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार की। दोस्तों ये पहला वेबिनार आज होने जा रहा है जिसका टाइमिंग, जिसका इंडियन टाइमिंग 10:45 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन उसका लिंक अभी बैक ऑफिस में आया नहीं है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जरूर, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अनुमान है कि वो ओ कनेक्ट पे होना चाहिए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मेरा मानना है, बट लिंक शाम तक आपको मिल जाएगा। और 10:45 ये जो इवेंट है कॉर्पोरेट वेबिनार का, प्लीज आप कोई भी मिस नहीं करें। और इसके साथ अपनी पूरी फैमिली को 9:15 को लेजर शो पूरी फैमिली को दिखाने की कृपा करें और जो फेसबुक पेज है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बॉम ओवर टू स्वाति गोयल। और इसके साथ गुड न्यूज है, वेलकम लीन मैम, वेलकम वेलकम ऑन। यस वेलकम, हेलो लीन मैम। यस yes Leen ma'am, exciting pop-up message. Yes, please come on your on this platform. Share your excitement. Yes, नाइट होती है तो उनके सोने का टाइम होता है इस वक्त, तो वो हमारे लिए, हमारे बीच में आती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि वो इतना टाइम निकाल पाती हैं। तो थैंक यू लीन मैम। दूसरा एक अनाउंसमेंट है, लीन का एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसको भी ज्वाइन करना कर लीजिए, क्योंकि 5000 की कैपेसिटी है, 3000 लोग ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, तो मात्र 2000 की जगह है। अगर आपको ज्वाइन करना तो तुरंत उस पर क्लिक कर लेना, 1 सेकंड के अंदर वो जैसे लिंक शेयर होगा फुल हो जाएगा। और वो मेरा नहीं है, वो हमारी लीन नाकामोटो का कम्युनिटी ग्रुप है अपडेट देने के लिए। ओके सर, शेयर कर देना, फोन करने से फोन कर देना, बट पहले वेलकम गायत्री मैम। बिल्कुल एक्साइटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू संपत भाई, नमस्ते। तो मैम आज लेजर मार्केटिंग कैंपेन देखा मैंने, बैक ऑफिस में पूरा आ गया है, पॉपअप पढ़ लिया, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और सभी को मेरा निवेदन है कि आज शाम हमारे दुबई में जो हो रहा है लेजर शो, उसको मत
ये मौका मत गवाइए, सब लोग आके ये देखिए, एंजॉय करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए हमारी ऑन पैसिव की, और फेसबुक को भी लाइक करिए, सब लाइक करिए पेज फेसबुक का। मैंने तो सब दोनों जगह कर रखा है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी लोग मुझे जो सुन रहे हैं वो भी बैक ऑफिस में जाइए, हमारा ऑफिशियल FB पेज है वहां लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल है वहां भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज जो नया नया अपडेट आ रहा है वो आप लोग सब लोग ले ऐसी मेरे दिल से रिक्वेस्ट है सभी को। थैंक यू। थैंक यू। दूसरी स्वाति जी, मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। मेरा फेसबुक ने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मैं कोई भी ग्रुप में, स्पेशली मेरी आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप में कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, और ना ही कोई मैसेज कर सकता हूँ, और ना ही लाइक कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक मेरे से परेशान हो चुकी है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था आपको ये पाबंदी लगाना, क्योंकि आपसे फेसबुक बहुत परेशान हो चुका है। फेसबुक को मेरा ये वार्निंग है, अभी हम जल्दी ओवरनाइट पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट रखिए, हम हमारा खुद का प्रोडक्ट है, तो बहुत जल्दी आप ही पछताओगे कि संपत पटेल के साथ आपने क्या किया। एक दिन आपको याद आएगा, मिस्टर मार्क जुगरबर्ग, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने मुझे मतलब ऑन एट पे मिलिएगा। आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी कैसे हो, हाउ आर यू, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में हूँ। देखिए ये चेयर बार इसलिए हिल रहा है एक्साइटमेंट की वजह से। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू सभी को, थैंक यू। आप एवरीडे मोटिवेट करने आते हैं और शेयरिंग रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो मॉरलिटी विद ऑन पैसिव, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारे से पूछ लीजिए वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे सभी के पहले सब्जेक्ट जो होते हैं ना, पहले उनमें मॉरलिटी हमारे गुरुकुल से ही शुरुआत होती थी। तो जब भारतीय शिक्षा पद्धति में मॉरलिटी थी, तो उस टाइम पे क्या था कि बड़ों का आदर, बड़ों की आज्ञा मानना, अपना काम खुद करना, खुद पे डिपेंडेंट होना, ये सब कुछ बच्चे सीख जाते थे। लेकिन क्या है, बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन हुआ, तो बच्चों को मोरलिटी से दूर कर दिया गया, और बाद में अब जाके फिर से वही नेसेसिटी आ गई। तो अब हमारे सब्जेक्ट में जोड़ा गया है मोरल एडुकेशन। तो मोरल एडुकेशन सब्जेक्ट में हमें क्या बताया जाता है, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और यही चीजें हमारा ऑन पैसिव सिखा रहा है। व्यवहार, संस्कार और आदमी का उसको व्यक्त करने का तरीका, तो वही तीन चीजें हमें हमारा ऑन पैसिव सिखा रहा है। व्यवहार मतलब ऐसा बोलो, ऐसा करो जो तुम खुद के लिए चाहते हो, जो तुम खुद को बर्दाश्त कर सकते हो, जो तुम दूसरों से खुद के लिए एक्सेप्ट करते हो। ऐसा मत करो कि जो तुम दूसरों से खुद के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो इसको अगर मैं ऑन पैसिव के साथ जोड़ूं, तो जैसा अगर हमें कोई बिना बात के, हम मेहनत कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, और हमें बार बार कोई कहे अरे तुमने तो वर्क नहीं किया, अरे तुमने तो ऐसे कर दिया, तुमने तो ये चीज ऐसे नहीं की, तुमने मेरे हिसाब से नहीं किया, लेकिन हम उसकी वर्क पावर, उसने जो मेहनत किए हैं, उसने जो इफर्ट किए हैं, उसको अगर हम अप्रिशिएट ना करें तो हमें कितना बुरा लगता है एज ए सिंगल ह्यूमन बीइंग। तो जब हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है हमारी टेक टीम के प्रति, हमारी ओ मीडिया के प्रति, और हमारे CEO एस मुफारे और उनकी फैमिली के प्रति, उनके सेक्रीफाइसेस के बदले हमें भी मोरल, उन्हें व्यवहारिकता देनी चाहिए। दूसरा, अगर हम संस्कार की बात करें, तो ये भारतीय और नेपाली संस्कार में ही है कि हमें बड़ों का इज्जत करना चाहिए और छोटों को प्यार करना चाहिए। तो ऑन पैसिव भी तो हमें यही सिखा रही है, यूनिटी, पेशेंस और ह्यूमैनिटी, यानी कि सबको लव करो, सबके लिए सोचो, और सबका साथ, सबका विकास। यहाँ कोई लीडर नहीं है, सब कोई अपना है। उसके बाद अगर मैं
संस्कार की बात करूं तो हमारे मतलब हमारे कल्चर में ही है कि हम लोग जो है ना, कितने भी विभिन्न धर्म के हों, विभिन्न रिलीजन के हों, बड़ों हो छोटे हो, फिर भी हम सभी एक साथ हर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और हर चीज को एंजॉय करते हैं। और इसे अगर मैं ऑन पैसिव से रिलेट करूं तो आज 14.5 लाख की जो हमारी फैमिली है ना, तो हम हर एक फंक्शन को साथ में एंजॉय करते हैं। हर वेबिनार में अगर न्यू ईयर है तो हर वेबिनार में हम न्यू ईयर बना रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का हो, यूएस का हो या कहीं का भी हो। अगर वुमेन्स डे है तो मैन हो या कोई भी हो, लेकिन सब कोई वुमेन्स डे पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अगर क्रिसमस है तो कोई नहीं सोच रहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये चीजें जो हमारी पौराणिक परंपराएं थी, जो हमारा मॉरलिटी था, वो सब कुछ ऑन पैसिव हमें वापस से रिक्रिएट कर रहा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इसके अलावा आगे और चर्चा करते हैं, तो सुनते यस यस, मेरी आवाज आ रही है स्वाति जी? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। उससे पहले मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगी। उमर दराज सर है हमारे बीच में, उन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। प्लीज वेलकम सर। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव हमारे साथ आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ग्रीन कलर या ब्लू कलर का बटन रहेगा जहाँ पे छोटा सा एक इमोजी होगा मैन का बना हुआ, आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट लिखा हुआ आएगा, आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए तो आप यहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं। सर आके बोलिए, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। यस सर। थैंक यू स्वाति जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। जैसा कि मैं कुछ नाम बोलता हूँ, अशरफ इस्लाम सर है हमारे बीच में, सुरेश जी वर्मा जी है, विमल दास सर है, किशन भाई मकवाना महुआ से है, और ओम प्रकाश शर्मा जी है, उमर दराज सर है, और हरमेश चावला सर है, हसनजू जमान सर है। सभी से मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने मेरा नाम लिखा बट मैं माफी चाहूंगा, आपके बारे में मैं यहाँ लाइव तो ज्वाइन कर सकता हूँ बट कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि फेसबुक ने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो मैं कोई भी ग्रुप और स्पेशली कोई भी ग्रुप में कुछ भी अगले 6 दिन तक, जिसमें से एक दिन आई थिंक निकल चुका, 5 दिन तक मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लाइव कर सकता हूँ, लाइव आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, या पोस्ट में कोई भी पोस्ट, जैसे टीम रॉयल में भी आपने देखा होगा, मैंने कल से कोई भी पोस्ट नहीं डाली, तो आप समझ सकते हैं कि मैं फेसबुक से मार्क जुकरबर्ग से कितना परेशान हूँ। मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं परेशान हूँ या मेरी वजह से वो परेशान है, आई डोंट नो, बट बहुत जल्दी हम वही परेशान होगा सर, डेफिनेटली वही परेशान होगा आपसे। तो बहुत अच्छा है, आप ब्लॉक रहे। तो आज का जो टॉपिक सर आप सबको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आपको सर हम लोग साइड रखते हैं, और आज रेखा मैम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हम रेखा मैम से टॉपिक पे सुनना चाहेंगे। वर्षा मैम, यस। पहले मुझे ये बताइए, आवाज आ रही है थोड़ी सी? अरे जबरदस्त आवाज आ रही है, बिल्कुल। आज टॉपिक सुनना चाहेंगे मैम? मेरी आवाज नहीं, मेरे को ना कुछ डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है फोन से। ये शायद तीनों में से एक के म्यूट करता रुको। हाँ अब ठीक है। यस मैम जी। टॉपिक पहले बताइए आज का क्या है? मोरालिटी विद एक मिनट, आप सभी प्लीज अपने आप को म्यूट करें, तब ये जो डिस्टर्बेंस मुझे भी आ रहा है और रेखा जी को भी आ रहा है। जब तक रेखा जी की शेयरिंग चलती है आप सभी अपने आप को म्यूट रखें। मुझे लगता है स्वाति मैम आपकी तरफ से ही आ रही है, आपने जैसे ही म्यूट किया बिल्कुल एकदम शांत। यस रेखा जी, आप सुन पा रहे हैं तो अभी आपको अनम्यूट कीजिए और अपनी शेयरिंग स्टार्ट कीजिए मैम। टॉपिक क्या है एक बार फिर से बताना। मोरालिटी। सर मोरालिटी विद ऑन पैसिव। ओके, वाह, बहुत खूबसूरत टॉपिक है आज का। और सच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना मुझे लगता है सबसे पहले इज अ मॉरल ड्यूटी। मोरालिटी जब बात आती है तो वो स्टार्ट आपसे ही होती है कि आप अपने आप से कितने लॉयल हैं किसी भी चीज को लेके। अगर हम इतने बड़े प्रोजेक्ट में हैं तो समझिए कि अगर ऑन पैसिव आपको आपकी दुनिया दे रहा है,
सिर्फ कुछ चंद, मतलब चंद ही बोलूंगी मैं, क्योंकि अगर कोई भी आप अपना भी बिजनेस शुरू करते हैं तो देयर इज अ लॉट यू हैव टू इन्वेस्ट बिफोर यू गेट। और मेरे ख्याल से जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी कवर अप नहीं हो पाता है सालों तक, है ना। तो यहाँ तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको कवर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना तो आप एक अगर आप एक कहीं किसी जगह घूमने भी जाते हैं फैमिली के साथ, तो वो इट इज जस्ट यू नो एक छोटा सा अमाउंट होता है दैट यू स्पेंड, राइट। तो मुझे लगता है मोरालिटी आप तब तक अपने आप को नहीं आप बोल पाएंगे कि आप एक लॉयल ऑन पैसिवियन है, जब तक आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन ऑन पैसिव। तो आपकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। अगर आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, आपको एक कंपनी ने चैंपियन बना दिया है, आपको एक ऐसे ऐसे नामों से आपकी पहचान बना दी है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया है। मुझे ना तब बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ना ये प्यारा सा मैसेज लोग कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पैसे कब आएंगे, है ना। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को क्या जवाब दिया जाए, मतलब क्या क्या जवाब है इसके बदले में। जब आप अपनी तरफ से ये देखिए कि आपने क्या किया है ना, आपने कुछ किया है जो आप डिजर्व कर रहे हो कि एप्पल्स आप काउंट करो। बट यस, एप्पल्स आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मोरालिटी अपनी बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आप बंद आंखों से देख रहे हैं। आपको खुली आंखों से देखना शुरू करना पड़ेगा ऑन पैसिव का विजन, तभी आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, किस लेवल में हैं, और किस समुद्र के अंदर से आप ट्रेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ चंद रुपए या पैसे नहीं है ना। तो वेक अप एंड वेक अप एंड थैंक यू रेखा जी। अभी हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें आपके जो पॉइंट्स थे उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर। यस, आपने बताया जो मोरालिटी और लॉयल्टी ये सब एक ही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहले निज पे शासन, फिर अनुशासन। अगर आप अपने आप को नहीं सुधार सकते तो आप दुनिया को सुधारने की बात कर ही नहीं सकते। अब रही बात मोरालिटी की, तो सबसे पहले मैं तो ये बात जानता हूँ कि आपको जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ तक लेके आए, चाहे ऑन पैसिव हो, चाहे कोई भी दूसरी कंपनी हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप उसका एहसान मत भूलिए और उसको हमेशा अपने दिल में रखिए कि आज आपको यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन है। ठीक है, मैं हमेशा से अपने अपलाइन जो की रंजीत सोनी है पंजाब के, उनका हमेशा से धन्यवाद अदा कर। यस रेखा जी, थोड़ी देर वेट कीजिए। रेखा प्रजापति जी, मैं मेरी शेयरिंग करके आपको इन्वाइट करेंगे, तो आप लेडीज कंटिन्यू करना। तो बात है मोरालिटी की, तो सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार यही रहता है कि आप अपने अपलाइन की इज्जत करें, आप अपने गुरुओं की इज्जत करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर है, तो जाहिर है कि हमें हमारे सीईओ का मान सम्मान करना भी हमारा एक फर्ज बनता है। दूसरा, कई चीजें ऐसी होती है कि हम अपने बिना सूझबूझ के हम शेयर कर देते हैं, इससे कई लोगों को तकलीफ होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉयल्टी के तहत अगर आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बैक ऑफिस को चेक करें, आपने ऑन एट में साइन अप किया या नहीं किया, आपने किसी को करवाया या नहीं करवाया, आपने कर लिया, ये मतलब आपकी यहाँ पे ड्यूटी, लॉयल्टी या मोरालिटी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, आपकी यहाँ से शुरू होती है। आप जानते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप दूसरे लोगों को भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाए। आप अपने आप को एक्टिव रखिए दोस्तों, और यही मैं इतना ही ज्यादा ऐड नहीं करना चाहूंगा। और आज का जो 9:15 का जो कि लेजर शो होने जा रहा है यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप पे, जिसका दोनों का लिंक हमारे पॉपअप मैसेज में आ चुका है, आप जरूर अटेंड करें। बट अगर बारिश होती है तो टाइमिंग इधर उधर होगा तो मैसेज आपको डाल दिया जाएगा। दूसरी अपडेट ये कि जो आज का कॉर्पोरेट वेबिनार इंडियन टाइम के हिसाब से 10:45 IST पे होने जा रहा है, हो सकता है 99% चांसेस मुझे लग रहा है वो कनेक्ट पे होगा, बट फिर भी अगर कुछ टेक्निकल एरर होता है तो जूम पे भी हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं है, बट शाम तक हमारे पास लिंक आ जाएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मुझे ज्वाइन करना पड़ा। और दूसरा, एक रेखा जी के लिए सवाल है, विकास विश्वास को आप जानते हैं ना मैडम? किसको?
विकास विश्वास जो कविता वगैरह हाँ गाते जी, थे हाँ जी। कलकत्ता से। तो जब मैंने कम्युनिटी में, वो मेरे हेड है, मैंने अभी पॉपअप मैसेज का डाला है, तो उनका एक मेरे पास मैसेज आता है कि मैसेज तो ऐसे 100 साल ही आते रहेंगे, पैसा कब देगी? तो उनके लिए क्या आंसर करना चाहेंगे आप? वही अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ऐसे मतलब क्वेश्चन जब आते हैं यार, ऐसी जैसे बातें आती है ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि वाह, 4.5 साल का जो विजन था ना, वो शायद चंद मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ही अटक के रह गया है। विजन एक साइड हो गया है और ये ऐसे लोग एक साइड में हो गए हैं। तो तुलना जब हम करेंगे ना, तो विजन यहाँ है और ये जो ऐसे कुछ लोग हैं जो ये पूछते हैं कि पैसा कब आएगा, वो यहाँ पर है। मतलब वो कहीं भी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उनका, है ना। ये ऑन पैसिव जो बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है, वो एक ऐसा विजन है जो सिर्फ और सिर्फ खुली आंखों से देख सकते हैं। तो आप आंखें खोल लीजिए, पैसा जब आएगा आएगा, लेकिन उससे पहले ही आपको पैसे से ज्यादा आपका इमेज और आपका वैल्यू जो बना दिया गया है, वो आप किस शोरूम में जाके खरीद पाएंगे? कोई भी ऐसा शोरूम दुनिया में नहीं बना है जो फ्री में घर में बैठे बैठे आपकी वैल्यू बढ़ा चुका है, आपका ब्रांड एम्बेसडर नाम आपको दे चुका है, खिताब दे चुका है। मेरे यस दोस्त रेखा मुझसे जी, आप कहते हैं कि आप कंटिन्यू ब्रांड कीजिए। आप एम्बेसडर कहाँ के हैं, हेलो तो मैं रेखा यही जी, बोलती हूँ कि मैं आपको रोकना बहुत चाहूँ, जल्द पता चल मैडम मैं जाएगा। आपको आज वो रोकना पूछ रहे हैं चाहूंगा कि ऑन रेखा जी। पैसिव क्या है ना। तो ये है आंसर उनके लिए। हाँ रेखा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं लीव इसलिए कर रहा हूँ कि आप बने रहे हैं और हमारे बीच में रेखा प्रजापति जी है और वर्षा जी है, बहुत सारी लेडीज है वो ज्वाइन करना चाहती है। तो आप 1 बाय 1 को स्वाति मैम ले। और थैंक यू वेरी मच रेखा जी, आपको वंस अगेन आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। और मिलेंगे हम शाम को 9:15 पर एक वंस अगेन कॉफी विद लेजर शो। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक स्वाति तुम म्यूट म्यूट हो, पे स्वाति म्यूट पे हो। ओके, थैंक यू संपत सर, और थैंक यू रेखा मैम, आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को डिस्क्राइब किया। इसमें कुछ 1 मिनट में अपने व्यूअर को जोड़ लेती हूँ, साथ में इतने वो ऐड होते रहेंगे हमारे साथ। सियाद सर, मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप डिक्लाइन हो रहे हैं बार बार। तो या तो आपका फोन में सेटिंग का प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क का इशू है, प्लीज आप चेक कर लीजिए एक बार। हमारे साथ व्यूअर जुड़ने वाले हैं अभी। यस, जुड़ गए हैं, तो उनको सुन लेते हैं हम लोग। यस, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम, और आपने मुझे एक मंच से बोलने का मौका दिया। अभी मैं सब लोगों की बात सुन रहा था, तो अभी 2 घंटे पहले मेरे पास एक फोन आता है कि वो बोले कि क्या हुआ सर, ऑन पैसे में क्या चल रहा है। मैंने कहा आप बताइए सर क्या चल रहा है। बोले कि भाई पैसा ऐसा कब तक आएगा। तो मैंने उनको एक छोटा सा जवाब दिया। मैंने कहा सर पैसा जब तक नहीं आएगा कि जब तक जितने भी हमारे टूल्स हैं स्मूथली काम करने नहीं लगेंगे, जब तक पब्लिकली लॉन्च नहीं होंगे, जब तक पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए एक तरफ। मैंने कहा आप सेशन अटेंड करते हैं? बोले नहीं करता मैं। अच्छा ठीक है कि भाई मैं तो दूसरी कंपनी करता हूँ। मैं ठीक है, आप दूसरी कंपनी करिए, मुझे एनकाउंटर से करने दीजिए आप, और जब पैसा जब ही आएगा जब देखा जाएगा। वो फोन काट बहुत दिए अच्छे से आंसर दिए सर आपने। वाकई में हम लोगों को यही चीज समझनी है, यही आंसर देना है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर हमारे पास कि अभी आप लोग बिल्कुल शांत बैठिए, अगर आप सिर्फ पैसा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। हमारी कंपनी बहुत जोरों शोरों पे काम कर रही है, हमारी टेक टीम बहुत हार्ड वर्क कर रही है, 24 आवर्स वर्क कर रही है। जब तक हमारे प्रोडक्ट रनिंग नहीं होंगे, अच्छे से हमारे पब्लिक में नहीं जाएंगे, तब तक हमें पैसा नहीं आएगा, और ना ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और ना ही हम लोग चाहते भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और हम भी चाहेंगे कि हमारी रेपुटेशन मार्केट में जब आए तो हमारी रेपुटेशन बहुत अप हो, हाई अप हो। तो हम डेफिनेटली हम सभी फाउंडर्स उस चीज का वेट करेंगे, ना कि हम पैसे का। तो यहाँ पर बिल्कुल पैसा का वेट। यस, एक हेलो बात और ऐड करूंगी। जी, मैंने उनको एक बात और जो बोली ये थी। पूछते हैं ना कि पैसा कब आएगा, उनको क्या करना जी, चाहिए, अलग से एक ग्रुप पूरा बना देना चाहिए, और उन्हें बताना ही नहीं चाहिए कि कब पैसा आ चुका है। और आके हम लोगों ने मतलब मजे भी ले लिए हैं, सही बात और है। वो जब आए तो
भी क्या आपको पता ही नहीं है तो उनको एक अलग ही ग्रुप बना देना चाहिए उन लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको एक बात और बताई थी कि बोले मैंने कि नेट जो फ्री वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं अभी वो भी उनके लिए भी लिंक नहीं आया। मैं बोला जब तक वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम इन वाले प्रोडक्ट को फ्री वाले प्रोडक्ट को अभी अगर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं तो अभी हम फाउंडर लोग स्मूथली इसको मतलब सही से नहीं चला पा रहे हैं, तो जो नए कस्टमर आएंगे या नए लोग यूजर जो आएंगे वो उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो ये क्या सोचेंगे कि भाई ये कैसे प्रोडक्ट है OnePassword के। मैंने सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर काफी जो अभी स्मूथली चल रहे हैं, बट थोड़ा सा अभी डाटा का इशू है, बट हमारे प्रोडक्ट काफी स्मूथ और काफी अच्छे फीचर्स के साथ चल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। तो मैंने उनको यही बोल दिया कि एस सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे पब्लिकली ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो बोले सर पैसा तो फिर अभी नहीं आने का जनवरी फरवरी तक। मैंने कि हाँ आप चांद दो के बैठ जाइए, पैसा जब आएगा जब देखना आप, अभी तो नहीं आने का पैसा इसके अंदर। तो बिल्कुल खामोश हो गए और सो भी जाइए, इनफैक्ट साल भर के बाद जागिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम लोगों को उनको कुछ नहीं बोलना है। अगर पैसे का कोई क्वेश्चन करता है तो हम लोगों को क्लियर कट करना है कि अभी आप एक साल थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग तो ट्रिप मार ही लेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है कि वेबिनार्स नहीं अटेंड करने हैं, चीजों को क्लियर नहीं करना और आकर वो बोलते हैं, तो अफसोस की बात है। बट एनीवे तो सर आपका क्लियर है? आपकी पूरी फैमिली दिख रही है मुझे डेटा पीछे से जी हाँ, हम सब लोग जो है मिलकर रहते हैं। हमारे बच्चे भी जो है सेशन में अटेंड करते हैं। ये सुभाना वार्ड की हैं। हेलो सुभाना। हेलो सुभाना। हेलो मैम। ये सेशन में बोली थी उस दिन जो चाइल्ड सेशन हुआ था। आई नो एक्चुअली ये रेहान सर जो मीटिंग करते हैं ना उनमें आते हैं अनवर सर, और ये बेबी हमेशा शेयरिंग करती है, तो मैं इसे जानती हूँ इस बेबी को। ब्यूटीफुल फैमिली। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं रेहाना खानू, मैं रेहान सर के सेशन में आती हूँ, करती हूँ। खुशबू मैम। यस ये जब तक खाना नहीं बनाती है जब तक सेशन अटेंड नहीं करती हैं। मैं शाम को खाना बनाती हूँ, मीटिंग में जब ज्वाइन हो जाती हूँ तो मीटिंग में बहुत अच्छा लगता है, खाना छोड़ देती हूँ, बस मीटिंग सुनती हूँ। जब मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद खाना बनाती हूँ। बच्चे चिल्लाते हैं खाना बनाइए खाना बनाइए, मैंने कहा नहीं, ऑन पैसेज में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले बिल्कुल रेहाना मैम। हमें नहीं लगती, बच्चों को तो लगती है ना, तो हमें मैम रेहाना मैम इतने ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड है। जब वो वेबिनार सुनते हैं ना तो जब तक वेबिनार उनका फिनिश नहीं होता ना वो तब तक खाना नहीं बनाते, बच्चों के लिए भी नहीं बनाते, वेबिनार के बाद ही बनाते, नहीं बना रखा। मैम मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे मतलब इसमें दिलचस्पी रखते हैं और मुझसे ज्यादा बच्चे अटेंड करते हैं ये मीटिंग। और टाइम होता है मम्मी 6 बज गए हैं, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, तो मैंने कहा आज जल्दी से करी मीटिंग, तो ज्वाइन करती है और अपने बैठ जाती हैं सुनने के लिए। हाँ मम्मी अच्छा लगता है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें मिलती है, नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। रेहान सर, हरीश सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। बच्चे कहते हैं मम्मी अभी बाद में खाना खाएगी, खाना बाद में बनाना, पहले के मीटिंग सुन लो। थैंक यू, बहुत अच्छी मैम, थैंक यू अनवर सर। आज आपके बच्चे समझते हैं इस चीज को, तो आगे वाला फ्यूचर उनका बहुत जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। क्या? हाँ यस, रेखा मैम भी आई थी, रिमूव कर गए हैं। आपका टेक्निकल इशू कभी भी आ रहे हैं तो आप प्लीज थोड़ा सा चेक कीजिएगा। सॉरी सर, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रही है। सो यस खुशबू मैम, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। जिन लोगों ने मनी मनी कहा है, यस आप भी मनी के लिए आए हैं और हम भी मनी के लिए आए हैं, लेकिन
हम मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, तो मॉरलिटी में मनी से पहले वैल्यू मायने रखती है, और जब वैल्यू हमारे अंदर आ जाती है ना, तो मनी खुद ब खुद हमें फॉलो करती है। तो ये मेरा जवाब होगा, क्योंकि आज के टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। और तुम तब तक ऐड कर रही हो या तुम शेयरिंग करो स्वाति? यस। सो जैसे कि आज का टॉपिक है मोरालिटी विद ऑन पैसिव, है ना। तो मोरालिटी को सबसे पहले समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि क्या है मोरालिटी। मोरालिटी एक ऐसा सेट है, एक ऐसा हमारा सेट है जो हमें अच्छे बुरे और छोटे बड़े की पहचान कराता है। अगर मैं इसे ऑन पैसिव से जोड़ूं तो आप लोगों ने पीछे देखा भी है कि हमारे जो सीईओ हैं उनके जो थॉट हैं वो ह्यूमैनिटी को ऊपर लेके आना, बहुत सारी चीजें, जितने भी हमारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ऊपर लाना, उनकी आईडीज ज्यादा से ज्यादा बनवाना, ये उनकी मोरालिटी को दर्शाता है। तो और दूसरा कि हमारी जो किसी भी कंपनी के लिए मॉरल होना बहुत जरूरी होता है, मोरालिटी होना बहुत जरूरी होता है, एक प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी सक्सेस में मोरालिटी प्रिंसिपल होना उसके सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मैं इसको बोलूं कि जो हमारा मोरालिटी का प्रिंसिपल है वो एक किस चीज से आता है, फिलॉसफी हो गया, हमारे कल्चर हो गए, हमारे रीजन्स हो गए, वहां से हम लोग इस चीज को, कोड ऑफ कंडक्ट को वहां से हम लेते हैं, राइट। यानी अगर उदाहरण देकर मैं समझाऊं कि एक स्कूल है, स्कूल में अगर हम कुछ रूल्स नहीं बनाते कि बच्चे शरारत कर रहे हैं करने दो, बच्चे प्रॉपर ड्रेसअप नहीं है कोई बात नहीं चलने दो, और या फिर टीचर्स अपनी मन मर्जी से क्लास ले रहे हैं, अपनी मन मर्जी से चीजें पढ़ा रहे हैं, हर चीज, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आप सोचिए उस स्कूल से निकलने वाले बच्चे या उस स्कूल का स्टैंडर्ड या वैल्यू क्या रहेगी। तो ऐसे ही किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए उसकी रूल बहुत जरूरी होता है। और हमारी कंपनी क्योंकि खुद ही इतनी हाई क्वालिटी ब्रांड कंपनी है, जिसमें हाई क्वालिटी के जो टेक्निकल हेड्स हैं और कितने नॉलेजेबल एजुकेटेड जो टेक टीम है वो काम कर रही है, और जो हमारा स्टाफ है वो कितनी हार्ड वर्क के साथ और कितनी इंटेलिजेंसी के साथ प्रोडक्ट बना रहा है, एआई प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स उन लोगों को फॉलो करने मस्ट होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फाउंडर हैं, हम लोगों को बार बार क्यों कहा जा रहा है। कल हमने देखा था कि एक मैसेज आया था हम लोगों के बीच में कि आप लोगों को किसी भी तरीके का जो हमारा ओ कनेक्ट का लिंक है ना तो उसको क्लिक करना है और ना ही सर्कुलेट करना है। उसका रीजन अब बहुत लोगों ने फिर भी सर्कुलेट भी किए और क्लिक भी किया, क्योंकि वो कंपनी के रूल को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी कंपनी को बार बार कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है हमारी वजह से। तो हमारी क्वालिटी, और सबसे बड़ा जैसे कि अभी संपत सर ने बोला था कि मोरालिटी क्या है, सबसे पहले खुद शासन में रहो, उसके बाद अनुशासन में रहो, फिर शासन करो। तो यस, सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर काम करना है, रूल्स को समझना है, चीजों को समझना है, और किसी भी कंपनी का या हमारी ऑन पैसिव कंपनी का एक जैसा रूल नहीं रहेगा, ये अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा और उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी कंपनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग एक बहुत बड़ा पार्ट है कंपनी का। तो अगर हम उस मोरालिटी को नहीं समझते हैं, कंपनी की मोरालिटी को नहीं समझते हैं, तो शायद हो सकता है कि कंपनी को स्ट्रिक्ट एक्शंस भी इस चीज के लिए लेने पड़े। तो हमारी किसी भी लाइफ में, किसी भी स्टेज में, कहीं पर भी, घर में भी अगर कोई रूल्स नहीं बनाएंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो वहां पर भी कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो अच्छी बुरी चीजें हम लोगों को रूल्स के बीच में सीखनी है, और वही हमारी कंपनी की शान है। और हम लोगों को, हम एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, उन चीजों के ऊपर चलना है, रूल्स को मान के चलना है। और हमारी कंपनी में जो एक मॉरल क्रिएट किया है एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल दिल से अपनाना है। हमारी कंपनी ने आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर सब कितने डिफरेंट जगह से हैं। खुशबू मैम नेपाल से हैं, मैं सिलवासा से हूँ,
और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। अभी आपने देखा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लीन नाकामोटो मैम आई, जो कि यूएसए से हैं। ऐसे ही बाहर बाहर के भी बहुत सारे हम लोग वेबिनार अटेंड करते हैं। तो एक कंपनी ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जिसको हम हमारे लिए अपने आप को, हमारी वैल्यू जिसने मतलब बढ़ा ही है। तो इस चीज को हम लोगों को समझकर इसको एक्सेप्ट कीजिए। बार बार ये क्वेश्चंस हर रोज पैसे कब आएगा ये प्लेटफॉर्म पर आना अच्छी बात नहीं होती। अपने आप को समझाइए चीजों को, नहीं तो आप लोगों को कुछ अदरवाइज करना शुरू कर देंगे। तो जब आप अदरवाइज होंगे, इग्नोर होंगे, तब आपको बहुत ज्यादा महसूस होने वाला है। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि क्वेश्चंस। अगर आते हैं क्वेश्चंस तो पूछिए, डेफिनेटली पूछिए, लेकिन अगर कोई समझा रहा है, एक बार 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 समझा रहा है, तो आपको फिर समझना चाहिए। ये नहीं है कि आप बार बार क्वेश्चंस रखें। तो थैंक यू सो मच। बस मैं मॉरल के बारे में इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू खुशबू मैम। बिल्कुल स्वाति, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमारा ये स्वाति, तुम थोड़ा सा म्यूट करोगी माइक एक बार म्यूट करोगी? यस। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से तुमने डिफाइन किया कि हम लोगों को मॉरलिटी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मॉरलिटी एक्चुअली में क्या है? मॉरलिटी एक्चुअली में है कि हम डिसिप्लिन में रहें, रूल रेगुलेशन का फॉलो करें। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें जब फाउंडर बनाया गया था तब तो हमें नहीं कहा गया था कि हमें कोई रूल फॉलो करने हैं, कोई रेगुलेशन फॉलो करने हैं, या कुछ और कहना है। तो सॉरी, मैं अपनी शेयरिंग रखूंगी। पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, तो वेलकम सर, हम आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे सर। यस, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आपने रात में यही मीटिंग में किया था मैम, रात को 10:30 बजे आप लाइन में खुशबू मैम में मीटिंग में आके यही करा था, वेबिनार में आके यही सब जाता। आपने बहुत अच्छा अभी शेयरिंग रखा मैम। सब लोग को समझना चाहिए अभी रूल्स रेगुलेशन है बोल के, अभी हमारा इंडियन के गवर्नमेंट का रूल्स है, आर्मी का रूल्स है। सब लोग ऐसा हद पार करेगा तो सब कंट्री वाला हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ, कंपनी का एक रूल्स है, कंपनी का एक रूल्स है, वही रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा। अभी यस सर ने बोला, हमारे वेबिनार का मीटिंग लेने वाला हर चीज आदमी लोग बोल रहे हैं, फालतू फालतू को कोई भी क्लिक मत करो, दूसरे के ऊपर शेयर मत करो, हम उसके वजह से हमको दूसरा जगह जाएगा हमारा लिंक, दूसरा हमको प्रॉब्लम होएगा। और एक बात मैम, सब लोग यूट्यूबर को भी कितने बार से बोल रहा है करना है ये में, हम 14 लाख को फाउंडर के लिए ट्रेनिंग के लिए रखा है, दूसरे को शेयर मत करो, पहले से आप बोल के आ रहे हैं। और एक बात मैम, इतना जानकारी लोग रहने वाले लोग पैसे पैसे मांगते हैं मैम। इतना बड़ा फाउंडर कंपनी का अरबों खरबों का डालने वाला भी पैसा हमारा दुनिया के अंदर है, वो लोग को भी जुड़ नहीं पाता है, इतना कम्युनिटी नहीं कर पाता है। 14 लाख फाउंडर को एक जगह खरबों रुपए लाके भी और एक जगह नहीं कर सकते। वैसे तो देते तो हमारा अभी एशिया के अंदर हमारा रिलायंस कंपनी वाला ऐसा चाह रहे तो आदमी हमको इंडिया को खरीद सकते हैं, जैसा उतना उनका पास पैसा है बोलता है। उन लोग को जियो सिम लगाने के लिए कितना साल लगा, कितना वो लोग को जियो सिम कनेक्ट करने में कितना दिन लगा। हमारा तो दिन रात तो वो लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, ना इंडियन हो यूरोपियन हो, पूरा लोग आदमी लोग काम कर रहे हैं। बार बार ये लोग वेबिनार को भी अटेंड कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। और वो क्या की बोलता है, रामायण महाभारत सुन गया, बाद में सीता क्या होता बोल के वैसे ही बोलेगा, तो बोलने वालों को भी थोड़ा मन को अच्छा लगना चाहिए। ऐसा बोलो, सब समझदार आदमी लोग है हमारे, यूनिट टू यूनिट बोल के सबको, छोटा होंगे बड़ा होंगे सब हम लोग भाई भाई एक फैमिली बोल के रख दिया। और ऐसा बोलेगा तो करने वाले को और नाराजगी नहीं होएगा मैम। लेकिन मैं भाई लोग से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना दिन सब्र किया भाई, और एक ये जनवरी मार्च तक 2 ही महीने के अंदर देखो आप कहाँ से कहाँ जाएगा। इतना दिन 4 साल वेट किया, सिर्फ 60 दिन वेट करो, जनवरी तो खत्म होने गया। ये तो बोलने सर परसों दिन ट्रायल चलने के टाइम में बोला टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ, हम लोग 60,000 फाउंडर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जोड़ रहे हैं। और फरवरी के नेक्स्ट महीने में अंदर 1 लाख आदमी को हम लोग जोड़ने के तैयारी में है हम लोग। वो लोग तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, सब लोग के साथ प्रोडक्ट सेल करेगा तो एक आदमी का नहीं है ना मैम, दुनिया के अंदर सबको हमको हमारा जो सामान हम लोग वर्क करके देने के बाद सबको पसंद भी आना चाहिए ना। हमारे लिए सिर्फ हम लोग 2 आदमी बात करेगा तो थोड़ी चलेगा। अभी हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, 4 आदमी के लिए बोलो तो हमारा कंपनी जब से जो भी तैयार हुआ एक ही साल के अंदर सबको 4 आदमी बात करो बोल के जूम मीटिंग के जैसे कर सकता था। बिल्कुल सर, वही मैम इसी बोलता हूँ, इतना दिन वेट किया मेरा भाई लोग ओन फाउंडर का ऑल मेंबर्स, कोई भी हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग है, IT सेक्टर वाला लोग है, बिजनेस करने वाला लोग है,
इतना आदमी लोग समझ गए, छोटा मोटा आदमी लोग समझता बोले तो थोड़ा वही थोड़ा धैर्य रखिए, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो कीजिए, आपके लिए भला है, कंपनी के लिए भला है, हम सब लोग के लिए भला है, इतना ही बोलना चाहता थैंक यू सर। तो मैं अपनी शेयरिंग कंटिन्यू करूंगी। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि अनुशासन, तो हम लोग को ये बहुत सारे फाउंडर बोलेंगे हमें तो नहीं बताया गया था कि हमें अनुशासन करना है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगी कि क्या आपकी जब फैमिली चलती है तो क्या आपको बताया जाता है कि फैमिली में आपके बच्चों को आपके बड़ों का बात मानना ही पड़ेगा? वो नियम आप कैसे सीखते हो? आप दूसरों को देख के सीखते हो कि अदर परिवार में यस जिस घर के बच्चे बड़ों की बातें मानते हैं वो परिवार वेल सेटल्ड होता है और उस परिवार में डिस्प्यूटेड नहीं होते हैं, जहां सब अपना मत तो रख सकते हैं लेकिन सबका मत सुन करके जो बड़ा होगा वो डिसीजन लेगा और सही उसका डिसीजन सबको मान्य होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये चीजें अपने चारों ओर देखते हैं और सीखते हैं। तो उसी तरीके से हम बहुत सारी कंपनियों को देखते हैं और हर कंपनी में हम देखते हैं कि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनके वर्कर्स को भी माननी पड़ते हैं, उनके एम्प्लॉयज को भी मानने पड़ते हैं, उनके मैनेजर को भी मानने पड़ते हैं और उनके जो सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट उनको भी मानने पड़ते हैं और जो लोग उनके प्रचार करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, तो उन ब्रांड्स को भी मानने पड़ते हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी क्यों ना हो, चाहे कोई फिल्मी स्टार भी क्यों ना हो। तो जब वो ब्रांड एम्बेसडर करता है ना तो उससे पहले उसे एक साइनिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो क्या हम लोगों ने कोई असाइनमेंट एग्रीमेंट साइन किए? बिल्कुल नहीं। लेकिन किए, कहाँ किए? हमने वो लीगल डॉक्यूमेंट हमारा एनडीए साइन किया, लेकिन हमने उस एनडीए में सिग्नेचर तो कर दिए लेकिन कभी उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश नहीं की कि उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, हमारी कंपनी किस तरह से लीगल है। तो हम लोगों को हर जगह पर छोटी छोटी जगहों पर भी अनुशासन की जरूरत होती है, तो हमें यहाँ भी अनुशासन रखना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि समय लग रहा है, तो बिना समय के अच्छी चीजें कभी नहीं मिलती है। आप अगर एक छोटा सा अगर गेंदे का पौधा लगाते हैं या गुलाब का फूल लगाते हैं ना, तो आपके पहले उस पे पत्तियां आएंगी, उसके बाद बर्ड्स आएंगे, आप उसमें खाद पानी दोगे, उसके बाद ही आपका वो बर्ड्स जो है वो खिल करके गुलाब बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपके बर्ड्स लग जाएंगे, पहले आपका गुलाब फूल फूल जाएगा, उसके बाद आपके पत्तियां लगेगी, उसके बाद आपको पानी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक छोटा सा पौधा लगाने के लिए भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो इतनी बड़ी कंपनी बन रही है, इतना बड़ा प्रोसेस बन रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के जिंदगी की बात नहीं है, यहाँ पर 14.5 लाख फाउंडर तो है ही, उनकी जिंदगी है ही, उनके परिवार की जिंदगी है ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्टमर जुड़ेंगे, जो रिसेलर जुड़ेंगे, उनकी भी जिंदगी को बदलने का वादा किया जा रहा है। इसका स्लोगन ही रखा गया है, वी आर इन इट टू विन इट। तो ऐसा हम लोगों को क्यों कहा गया है कि हम लोग जो अंदर आ जाएंगे वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एआई टेक्निक आपके लिए काम करेगा, आर्टिफिशियल एजेंट आपके लिए काम करेगा, लेकिन जो सामान बन रहा है, जो टूल्स बन रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से स्मूथली रन आउट होने के लिए हम लोगों को उस प्रोसेस में अपना पेशेंस भी बना के रखना पड़ेगा, अपना अनुशासन भी बना के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बीटा टेस्टिंग का पार्ट भी होना पड़ेगा। आपने देखा है क्या, ओनेट में हम लोगों ने प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली थी, वापस से हमें प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन क्यों आया? क्या किसी ने इन बातों पे गौर किया है? लेकिन मुझे जैसा लगता है, मैंने जितनी ऑन पैसिव को देखा है, तो मुझे ये लगा कि हमने जब प्रोफाइल अगर नए सिरे से क्रिएट की है तो हमारा इजीली बहुत सारे इंप्रूवमेंट डे बाय डे होते जा रहे हैं। पहले जब हम वो मेल खोलते थे तो हमारा क्या था, मोबाइल में वो थोड़ा बहुत छोटा डिवाइडेड वर्जन में दिखता था, पर डे बाय डे इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। अब मोबाइल में हमें डेस्कटॉप मोड नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काफी स्मूथली हम ओमेल कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। कोई भी चीज मार्केट में आने से पहले जब हम लाइव करते हैं तो लाइव से पहले उसका स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है।
तो उस प्रोसेस में जो टाइम लगना है वो लेने दीजिए कंपनी को, ताकि हम लोगों का उसमें अच्छा है। और बिल्कुल पैनिक नहीं होइए आप लोग, पैनिक ना होना भी एक मॉरलिटी है, क्योंकि आप ये पेन ले करके अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ रहे हैं, साथ में आप टेंशन लेकर के आपकी हेल्थ पे भी असर हो रहा है, और अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ खो देंगे। तो ये टेंशन हम लोग क्यों ले रहे हैं? टेंशन लेने के लिए छोड़ दीजिए, टेंशन हमने बहुत ले ली, अब रिलैक्स रहिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए, और अपने ऑन पैसिव बिजनेस को जितना समय आप दे सकते हैं उतना दीजिए, वेबिनार में सीखिए। यस, सायर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम सायर सर। म्यूट हो, स्वाति अनम्यूट करो। वेलकम रूबी मैम। हेलो मैम। हेलो, यस, आवाज आ रही है? वेलकम। यस, सॉरी रूबी मैम, आवाज आ रही है? यस यस। आप कुछ कहना चाहती हैं? यस। मॉरलिटी क्या है? डिसीजन लेने का वर्क मॉरलिटी करती है इसमें। तो लोगों को अपने राइट और लॉन्ग पे अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए उनको। तो ये हमारे मॉरलिटी में आती है। जैसे कि एक हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन होते हैं, वो गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जी से पूछते, गुरु जी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो गुरु जी कहते ठीक है बेटा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने उसको एक पत्थर दिया। तो पत्थर लेके गया, सर मैं इस गुरु जी मैं इस पत्थर को क्या करूंगा? तो गुरु जी ने कहा पत्थर को ले जाइए और इससे आप अपनी लाइफ को बनाइए। तो उसने कहा आप कुछ भी करिए, बस इस पत्थर को बेचना नहीं है आपको। तो फिर वो गुरुजी जाते हैं और वो पत्थर, वो ह्यूमन जाते हैं, तो वो एक सब्जी वाले के पास गया। तो उसने कहा है कि हमको ये बेचना नहीं है, इसको आप इससे हमको सब्जी दे दीजिए। तो उसने कहा है कि आप मेरी सारी सब्जी ले लीजिए, लेकिन आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो उसने सोचा कि नहीं, थोड़ा और आगे चल के चलते हैं। फिर वो थोड़े आगे और गया, तो वहां पे एक सुनार की दुकान पे जाता है। तो सुनार की दुकान पर भी वो यही बात कहता है कि सर हमको सोना दे दीजिए अपना। तो फिर वो उमर कहता है आप ये, हम इस पत्थर को बेचेंगे नहीं बस। तो फिर वो पत्थर को बेचता नहीं कि हम आपको आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, इस पत्थर के बदले में आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि अरे इस पत्थर में पता नहीं क्या है। तो फिर वापस आ जाता है गुरु के पास। तो गुरु जी से कहता है, गुरु जी ये पत्थर के इतना मूल्य क्या है? तो गुरु जी ने कहा ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि ये इसमें क्या है। तो ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो अपने मोरलिटी को पहचाने, और इस तरीके से वो अपने, जैसे ऑन पैसिव आ रहा है, अपने ऑन पैसिव को पहचाने, ऑन पैसिव हमारी क्या है इस चीज को पहचाने। तो लोगों तक हमने इसी बात को पहुंचाना चाह रही थी। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की। ओवर टू स्वाति। थैंक यू रूबी मैम, बहुत अच्छी स्टोरी के जरिए आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी। तो वाकई में बहुत अच्छे से सिंपल वे में जितना समझाया जाए चीज को उतना अच्छा रहता है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसको समझ सके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप एवरीडे ज्वाइन करते हो और अपनी शेयरिंग रखते हो, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोलने का जो है हुनर भी आता है और हिम्मत भी आती है, दोनों चीज। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी मैम। तो हमारे बीच में वीरू सर थे। वीरू सर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फ्री हैं तो लाइव। ओके, तो बिल्कुल मॉरल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि अगर इसको हम लोग अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, तो बहुत जरूरी है और समझना, और आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए काफी हेल्प भी करता है। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो हैदराबाद की टीम है, आपने पिछले 1-2 महीने में नोटिस किया होगा कि हमारी हैदराबाद टीम को कभी कार गिफ्ट की जा रही है, कभी फोन गिफ्ट किए गए हैं। इस तरीके से हमारे जो सीईओ हैं ऐश मुखर्जी सर,
उनकी तरफ से उनको अप्रिशिएट किया गया काम के लिए। तो जब हमारी टेक टीम, हमारी स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रही है, पूरी मन लगाकर काम कर रही है, रूल को और रेगुलेशंस को मानकर चल रही है, और उसको पता है कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है और ये क्या वैल्यू रखती है कंपनी, उस बिहाफ पर ही वो काम कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करने वाले हजारों हाथ उठ जाते हैं। अच्छे काम को हर कोई सराहता है। तो हम लोगों को भी इन चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी कंपनी की वैल्यू को नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी भी जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के बीच में, तो उससे अभी भी लगता है कि लोगों को कंपनी पे डाउट है, लोगों को कंपनी की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए वो लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। बट हम, अगर मैं अपनी बात करूं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीजें क्लियर हो चुकी हैं और हम कंपनी के साथ हैं, हम वेट करने को भी तैयार हैं, तो हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में उसी तरीके से कंपनी भी सामने से देने वाली है, हमारी वैल्यू बनने वाली है। और जो लोग आज नहीं समझ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लैक रहेंगे बहुत सारी चीजों में। क्यों? क्योंकि आज वो कंपनी के साथ नहीं है, वेबिनार्स में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी के बिना वो लोग एक पैसे का इंतजार कर रहे हैं, या उन्हें कुछ डाउट है, तो उनका नुकसान होने वाला है, जो हम नहीं चाहते। और यही कारण है कि आज हम लोग इस प्रोग्राम को बार बार करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हम लोग यूट्यूब, या कोई भी यूट्यूब इसलिए बनाता है कि उनकी अर्निंग हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर करूंगी, हाँ, यूट्यूब अर्निंग का सोर्स है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिनको अर्निंग का थॉट सोचकर वो लोग ऊपर नहीं आते हैं। आज हम लोग ये प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं या वेबिनार्स हो रहे हैं, हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होने वाली है, या एक्स्ट्रा हम लोगों के कोई हमें ऐसे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक तरीके से हम लोगों को मिलेगा कि हमारी नॉलेज इनहेंस हो रही है, हमारी वैल्यू इनहेंस हो रही है, हमारी खुद की बोलने की क्षमता इनहेंस हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज कमा रहे हैं, ना कि हम लोग पैसा एक्स्ट्रा कमाने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज को, अगर किसी के अंदर ये क्वेश्चन है तो उसको प्लीज निकालिएगा। भोला सर, आपका मैंने एक्सेप्ट किया था रिक्वेस्ट, बट टेक्निकल इशू आ रहा है, सॉरी सर। अगर आप अपना फोन का चेक कर सकें तो चेक कर लीजिएगा। तो बस इतना ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, छोटा है लेकिन समझ जाए तो बहुत छोटा है, और चीजें समझ नहीं आए तो जितना भी हम एक्सप्लेन करते रहे वो भी कम है। तो अपने जीवन में हम लोगों को ये चीजें उतारनी है, क्योंकि हम एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। तो कितना हम लोग सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो खुशबू मैम, क्या हम इसी के साथ अपने सेशन को वाइंड अप करें? यस, वाइंड अप से पहले मैं थोड़ा सा समराइज 2 मिनट के लिए फाउंडर्स के लिए कर देती हूँ, कुछ फाउंडर्स बाद में जुड़े उनके लिए। जैसा कि आज हमारा टॉपिक था मॉरलिटी, तो मॉरलिटी को लेकर के हमारे सामने जो बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग की है, उससे मैं निकाल पाई हूँ कि हम लोगों को अपनी कंपनी की वैल्यू समझनी पड़ेगी, हम लोगों को कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, हम लोगों को वही करना होगा जो हम खुद कंपनी से एक्सेप्ट करते हैं कि कंपनी हमारे लिए करे। तो अगर हम कंपनी से लॉयल्टी चाहते हैं तो हमें भी दिखानी पड़ेगी कि हम कंपनी के लिए कितने लॉयल हैं। अगर हम कंपनी से चाहते हैं कि कंपनी हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे फ्यूचर को बेटर बनाए, तो अभी एट प्रेजेंट हमें भी कंपनी के प्रोडक्ट्स और के बीटा टेस्टिंग में अपना एज ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर अपनी पार्ट को बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी और बहुत ऑनेस्टी के साथ हमें दिखाना पड़ेगा। तो यही सब बात है। और हमारे कंपनी जो है उसमें कोई बड़ा छोटा, कोई लीडर, कोई कुछ भी नहीं है, सबको एस सर ने इक्वल बना दिया है और सभी लीडर हैं, सभी वेबिनार ले सकते हैं, सभी बोल सकते हैं, बस उन्हें अपने लेवल पर वो नॉलेज गेन करनी है और वो वेबिनार ले सकते हैं। तो ये चीजें सबसे अच्छी बात है और यही सबसे बड़ी मॉरलिटी है, यही सबसे बड़ी हम लोग की कंपनी की खास बात है। तो इसी के साथ मैंने वाइंड अप हम लोग अगर करें तो थैंक यू सो मच
सो फ्रेंड्स, कल फिर न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे, और प्लीज टॉपिक थोड़ा सा बता दिया कीजिए तो अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम लोग अपना स्लोगन जो है सो इन इट टू विन इट के साथ बाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।